दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं महाराज जी कुटिया के चारों तरफ का भ्रमण करवाते हैं। और देखिए किस तरह की कुटिया में साधु संत महात्मा रह के भजन साधना करते हैं। ये देखिए जब हम आए थे पहली बार यहीं बैठे थे। अच्छा, यहाँ पे बैठे थे पहले आप? हाँ हाँ, यही पत्थर पे बैठे थे यहीं पे अच्छा अच्छा, बैठे थे और काफी बढ़िया यहाँ पे हमको अनुभूति हुआ। हाँ हाँ, तो हम कहे अब यहीं पे इधर ही कहीं आसन बनाऊंगा। फिर घूमते घूमते उधर उधर से अच्छा, यहाँ पे आए इधर। हाँ, इधर से घूमते घूमते फिर हम इधर आए। पहली पहली बार जब आया जाता तो नॉलेज रहता नहीं है, कुछ मालूम नहीं रहता है, सब जगह एकदम नई नई सी जगह लगती है। जी जी तो हम इधर आए तो हम इसको देखे, जी, तो हम कहे अब इसको ही बनाऊंगा मैं हाँ, अपना कुटिया। जी जी, इधर ऊपर ऊपर से कुछ छा के हाँ, इसको मैं बनाऊंगा। जी जी, तो इसको बहुत गौर से हम देखे, हम कहे कि अब इसको हम यहीं पे बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए हमको रहना तो यहीं पे है। जी जी, तो फिर इधर से घूमते घूमते देखे ये सब रंग बिरंगी। फिर यहाँ पर भी कुछ बना था ऐसा गेट, जी जी, और ये सब जो बैर है ना खाने के लिए बहुत बढ़िया लगता, खटमिठा खटमिठा। जी जी आओ जी। दिखाएंगे आपको। हाँ, ये फल खाने के लिए तो है ही है। हाँ हाँ, ये जो पके हुए हैं ना काले काले से, जी जी, हाँ हाँ, बरारी। हाँ वो काफी काफी अच्छा लगते हैं खाने। अच्छा, तो हम आए तो एक दो दिन उसको खाए थे। भाई देखिए कैसे लगता है, वो पका पका हुआ है, जी, खाए खट मीठा लगता, काफी बढ़िया लगता था। हाँ हाँ, तो खाए, फिर बाद में ऐसे गुरुदेव को आज्ञा हुई कि भाई आपको नहीं खाना चाहिए सब खट्टा मीठा ज्यादा चीज। जी जी, तो हम उससे थोड़ा सावधान हुए, फिर हम बंद कर दिए, हम नहीं खाते अब। जी जी। फिर इसके बाद आप इधर टहलते टहलते गुफा हाँ, तरफ फिर पहुंचे। देखे तो ये सब नज़ारा काफी अच्छा लग रहा था, अद्भुत लग रहा था कि देखो कैसा बड़ वृक्ष का हाँ। झाड़ है और पत्थर है, वहां पे समाधि लगाने में क्या आनंद है, क्या शोभा है, क्या शांति है। हाँ? जी जी जी। फिर हम उसको छोड़ते हुए फिर आए इधर आगे। तो हम देखे इधर अच्छा, से ये पत्थर उत्थर आप ही लगाए होंगे? ये पत्थर हमने ही लगा, ये रंग बिरंगी तितलियां है। हाँ हाँ। तो ये पत्थर हमने ही लगाए थे कि भाई यहाँ से आने जाना होगा, किसी को अच्छा, इसको असुविधा ना हो। बराबर आप ही किए हैं? हमने बराबर किया, हमके किसी को असुविधा ना हो। जी जी, ये तितलियां हैं दो, काफी रंग बिरंगी लग रही हैं, लेकिन उड़ो अभी, यहाँ से जरूरत नहीं है, चलो। इसको थोड़ा झाड़ उड़ था, इसको थोड़ा हमने निपटाया, जी जी। क्लियर किया। अच्छा, तीर उर आप ही लगाए हैं? ये सब नहीं, ये सब पहले से लगा हुआ। जी जी, तो ये सब पहाड़ वहाड़ देखे तो हम कहे साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम जगह है ये। जी जी जी। तो फिर ऐसे देखते हुए सब हमने क्लियर इसको किया, काफी जंगल वंगल था। जी जी। ये है कि अब भजन के लिए आप स्थान आपके ऊपर भी बढ़िया चट्टान और के यहाँ ऊपर पर भी जगह है। बैठ के एकदम बैठने का बहुत मस्त स्थान है यहाँ पर बैठने जी, के जी, लिए। इधर हाथ रखे इधर बैठे और इधर। ये आपके चट्टान के ऊपर भी काफी स्पेस है। इधर हाँ छत है, वहाँ के ऊपर ही बैठ सकते हैं, कपड़ा वपड़ा सूख रहा है हमारा ऊपर वहाँ। आराम से लेट सकते हैं गर्मी में। हाँ हाँ आराम से 2 4 10 भगत हाँ, आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सी जगह है जहाँ पे आराम से भक्त रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, यहाँ रहे वहाँ रहे, जी जी। एकदम बढ़िया सोए, एकदम मस्त है। तो देखिए फिर दोस्तों, ये पूरा गुफा के ऊपर का दृश्य है। हाँ, गुफा को नीचे गुफा है, ऊपर ये पूरी ऊपर चट्टान है। आप आइए देखेंगे ऊपर पूरी से, चट्टान है ना महाराज काफी जी? मस्त है, यहाँ से भी बड़ा अच्छा लगता है देखने में। जी जी और यहाँ पर भी बैठने उठने के लिए जी। इसको साफ कर देंगे तो यहाँ भी बैठेंगे अच्छे से। हाँ, धूप के लिए बढ़िया हो जाएगा। हाँ, धूप के लिए एकदम बढ़िया हो जाएगा। और जैसे गर्मी उर्मी पड़े तो गर्मी उर्मी में एकदम बढ़िया सो सकते हैं यहाँ पे। जी जी जी। छत के ऊपर सो सकते हैं एकदम मस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से नीचे का भी दृश्य दिखाई देता है। जी जी जी। और वो सामने वाला भी पहाड़ दिखाई देता है कैसा है, यहाँ से वहां तक पहाड़ वहाड़ हाँ हाँ, कितना लंबा एरिया में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा यहाँ से जंगल ये भी दिखाई बड़ वृक्ष का झाड़ है। जी ये जी। काफी हमको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देता है। ये जी जी जी। ऑक्सीजन देने में बहुत एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है। और ये बांस का तो है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जी जी। ये कहे का बट वृक्ष है? हाँ, बड़ वृक्ष है ये। अच्छा अच्छा। ये ऑक्सीजन काफी मात्रा में देता है, दिन रात देता है, 24 घंटा। हाँ, हाँ, पीपल नहीं है, बरगद है। खुद लगा हम कहे कि अब यहीं बनाऊंगा, जी जी जी। तो फिर वहीं पे बनाए।
हम्म। स्थान जंगल में है लेकिन बहुत सुंदर स्थान है। हाँ हाँ, ऐसे स्थान बहुत कम ही मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साधना करने के लिए बहुत ही उत्तम जगह जी है। जी जी। और ये सब गुरुदेव के कृपा से ही सब हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चिंता और भय करने की जरूरत नहीं है। सभी सभी जानवर, सभी जीवों के अंदर हमारे परमात्मा, हमारा साहिब, हमारा परमात्मा उनके प्राण रूप में बस रहा है। जी जी। तो हमको डरने की जरूरत नहीं। शेर भी आ जाएगा तो उसको बोलेंगे भाई तू खा के अपना अपना, शेर अगर हमारे सामने भूखा मर जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमको खा के मस्त चैन से सोए, वही हमारा प्रसन्नता होगी, वही हमको खुशी होगी। जी क्योंकि जी। उसके हृदय में भी हमारा गुरुदेव, हमारा साहिब, सदगुरु सदगुरु विराजमान है। इसके लिए हमको भय करने की जरूरत नहीं। शेर आ जाएगा, मैं उसको डंडा लेकर कभी मारने नहीं जाऊंगा। आके हमको खा जाए बिंदास, हम उसके पास चले जाऊंगा। बिल्कुल। हम भैल बहुर जलमीना, पूर्वल जन्म तब का मत कीना। अगले जन्म में हमने तप का मद किया था, अर्थात मैंने तप का नशे में रहते थे। इतना तप किए थे कि पूरा भरोसा था हम भवसागर से पार हो जाएंगे। पूर्वल जन्म तब का मद कीना, तहिया में अचले मन बैरागी। उस समय में एकदम अच्छे से मन हमारा बैरागी हो चुका था। साहेब साहेब कह रहे हैं या फिर उनका कोई भक्त कह रहा होगा, साहेब से कह रहा होगा। तो उस समय उसने एक कहा, भाई पूर्व जन्म मैंने इतना तप किया था, पूरा पक्का बैराग हो गया था हमको लागी। राम के पूजा में इस प्रकार लग गया कि मैंने अपने लोग, कुल कुटुंब, घर परिवार, गांव देश सब तज दिया था। और राम मेला की पूरा तरह से भजन करने लग गया था। तहिया में अछलो मन बैरागी, तजिलो में लोग कुटुंब राम लागी। तजिलो में काशी मति भाई भोरी, प्राण नाथ कहू कागति मोरी। बोले कि हे भगवान, मैंने काशी तज दिया है, अब बताओ मेरी क्या गति होगी। हमारी मति बोर हो गई, आप कोई जवाब नहीं मिल रहा यहाँ से। तजलो में काशी मति भाई भोरी, प्राण नाथ कहूगा का गति मोरी। हमारी कुसेवक की तुम्हारी आयाना, दुई में दोष का ही भगवाना। या हम ही कुसेवक हैं या फिर तुम ही नहीं आ सके, किसी काम में बच गए थे, फंस गए थे। हमारे कुसेवक की तुम्हें अयाना, दुई में दोष का ही भगवान। हमारा तुम्हारा मिलन क्यों नहीं हो पाया। पूरा जिंदगी हमने पूजा मंदिर में करते करते बिता दिया, कि दर्शन क्यों नहीं हुआ, मुलाकात क्यों नहीं हुआ, आपने बोला क्यों नहीं, आपने हाथ पैर क्यों नहीं हिलाया। जी जी। पत्थर की मूर्ति तो भाई बोल नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। उसी प्रकार साहब कहते हैं कि भाई आपने बोला क्यों नहीं। और अच्छा बताओ, हम ही कुछ सेवक हैं, हम ठीक सेवा नहीं कर पाए, या फिर आप आने में कोई कष्ट किए, नहीं आ पाए, आप कहीं फंस गए थे, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। हमारी कुछ सेवक की तुम्हें आया ना, दुई में दोष का ही भगवाना। तब फिर साहिब कहते हैं, हम चली आइले तुम्हारे शरणा, कि कहूँ ने देखी हरि जी को चरना। हम तो चली आए तुम्हारे शरण में, और कतहू नहीं देखे हरि जी को चरना। हरि जी को चरण नहीं दिखाई दिए मुझे। हम चली आए तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अगले जन्म में इतना तपस्या किए थे कि मतलब पक्का विश्वास था कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। अब फिर से हम मानव तन में बहुर हम जल मीना, फिर से हम जल में आ गए फिर से। तो हम अगली बार का हमको याद है, और इस बारी हम फिर से हम हरि जी के चरण में आए, लेकिन हरि जी के चरण कहीं हमको नहीं देखने को मिला। जी जी। अब हम गुरुदेव के शरण में आए, और दास कबीर भल कैल निराशा। उन्होंने सब आशा का मेट दिया, बोला कि भाई अब तुम जिंदा पुरुष को ही भजो, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है, और बाहर कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को जानो, अपने आप को पाओ। सब आशा मेट के उन्होंने निराश कर दिया। दास हम चली आए तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। हम गुरुवर कबीर के चरण में आए, और उन्होंने सब आशा मेट दिया कि भाई तुमको कोई दूसरा की आस नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, इच्छा नहीं करना है। सब आशा मेट के अब हमको परमानंद की प्राप्ति करा दे। कबीर जी का पत्नी ये है, कबीर जी का पुत्र ये है, कोई नहीं बता सकता। लोग कहने को कहते हैं कि भाई कमाल कमाली उनके पुत्र थे। जी जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो कमाल उनका लड़का था,
वो उनके बीबी के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ, उनकी बीबी कोई नाम ही नहीं है। तो ऐसी बात नहीं। वो जो है ना, ये बहुत लंबी कहानी। जैसे कि उनके गुरु थे रामानंद जी, हाँ, तो उनके गुरु थे। तो उस समय चल रहा था कुछ ऐसी बात कि सिकंदर जो है सबके ऊपर जो है अपना हुक्म चला रहा था भाई। दुनिया जी तो कर रहा था वो। उसका 71 लाख सैनिक के साथ में चलता था, जहाँ चलता था सब राजाओं को मार के अपना वो वहाँ पे सिक्का जमाता था। तो वहाँ पे चलते चलते एक समय ऐसा आया, उसके हृदय में जो है दर्द उठ गया सिकंदर के, हाँ। तो क्या किया, तो उसने पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, बहुत हकीम वगैरह दिखाया उसने, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने बताया कि भाई रामानंद जो है वो बहुत पहुँचे हुए फकीर हैं, संत हैं, तो सब हिंदू उनके चरणों में ही जाते हैं, आप भी उनके चरणों में जाओ और आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो बोले ठीक है। सिकंदर तो था ही भाई, बोला कि ठीक है, हमारा इलाज होना चाहिए। हम भाई दीन दुखी के हम धनी, और मेरा जाए प्राण दीन दुनिया को और हम तो धनी है ही हैं, सब दीन दुखी के, लेकिन हमारा ही प्राण जा रहा। जो अगर हमारा इलाज करे उसका हम धन दौलत से उसको माला माल कर देंगे। तो फिर वो आया उनके, तो सुने कि काशी में रहते हैं वो। तो फिर वो आए सिकंदर, तो अपने पूरा पलटन के साथ में लेके आया। कितना जहाँ भी चलता था पूरा सब जमीन एकदम राउंड उठती थी जब चल रहा था। 21 लाख बोले तो बहुत होते हैं सैनिक, हाँ। तो फिर आया, तो फिर उनके चरणों में मस्तक झुकाया सिकंदर किसी आगे नहीं झुकाता, लेकिन उनके आगे झुकाया कि भाई आप हमारा इलाज करो, हमारा दर्द हो रहा है सीने में। तो फिर वो क्रोधित तो थे ये कि भाई सबको ये मुसलमान जो है सबको मारते जा रहा है भाई, हाँ, और सबको राजा को हड़प लिया, कितना हत्या किया इसने, बहुत ये तो चांडाल है। सिकंदर था महाराज की अकबर? नहीं, सिकंदर। अच्छा, सिकंदर। तो बोले ये तो हत्यारा है, उनका हम मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। उससे तुरंत मुंह फेर लिया, हाँ। और भाई वो फिर वो अपना वो भाई सम्राट है, वो उसके आगे कोई मुंह फेरो उसको पसंद थोड़ी आएगा। फिर बोला कि देखो इधर उधर घूमो मत। फिर उधर गया उनके आगे, फिर से हाथ जोड़ा महाराज जी आशीर्वाद बरसाओ। मुंह फेर लिए, गुस्सा थे, हाँ। फिर उनका रामानंद दिल रहा खिसियाना एकदम, और उसके ऊपर खिसियाए थे वो रामानंद जी, हाँ। तो फिर उधर से मुंह फेर लिया, मुंडी उसका खराब हो गया। हम दीन दुखी के, हम धनी, इसके आगे हम माथा जोड़ रहा है, काफिर होके एकदम मुंडी घुमा रहा, हमारा मूड खराब कर दिया। अभी हम समझा रहा हूँ उनको, बताओ कोई समझाए हम सम्राट हैं और राजा वजा ना है, हमारा मूड खराब ना करो भाई। फिर से हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता घूम के आया, हमारा दर्द दूर कर तो फिर से मुंह घुमा लिया उसको, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। अब उसका तुरंत मूड खराब, तलवार निकाला, तुरंत मार दिया खाप से। उनका तलवार, उनका गर्दन उतार दिया तुरंत इधर से, हाँ। उनका तुरंत गर्दन धाड़ से अलग। अब भाई वो कहाँ सुनने वाला। अब राजा होता तो मान लो चलो थोड़ा फाड़ कुछ भी करता कि चलो यार हम अपना नगर बसाने के लिए हम ठीक हैं, लेकिन अब वो सम्राट है, पूरा दुनिया जीतने के लिए चला हुआ है वो बंदास, और उसके आगे मुंह फिरा, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल। तुरंत मुड़ सर धड़ से अलग कर दिए, भाई काफिर हो तुम, संत नहीं हो। तो वो क्या है, रामानंद जी प्रण किए थे कि हम ब्राह्मणों को ही ज्ञान देंगे, दूसरे किसी जाति को नहीं देंगे। जी जी। और मुसलमान को ब्राह्मण बिल्कुल वो हो रहा था कि भाई, तो उनको देना नहीं चाहते थे ज्ञान। तब फिर उनका सर धड़ से अलग कर दिए। रामानंद जी का भाई तुरंत देहांत हो गया, अंत हो गया, गिर गए वहां पे। तो सब लोग ने फिर बताया कि यार अरे यार कोई, अब तो उनका दर जब अलग किया, धड़ से अलग किया, तो वहां से खून का एक निकल रहा था, दूसरा धारा जो है, दूसरे नस से दूध की धारा बह रही थी। और फिर देखा बोले आज तक हमने इतना सर उड़ाया, कभी दूध का धारा बहा नहीं, आज दूध का धारा बह रही है, गजब बहा हो रही है हमको। ये हमको आश्चर्य की बात लग रही है, दूध कहाँ से शरीर में प्रकट हो रहा है इसके। तो ये हमको कोई आश्चर्य की बात बताओ यार, कैसे निकल रहा है ये। तो सब लोग को बताया, भाई साधु बहुत लोग हैं वहाँ पे घेर लिए भाई। वो तो सबके वो गुरु थे वो रामानंद जी, बहुत लोग के। तो सब लोग ने बताया कि भाई
इसका आपको मतलब एक ही आदमी बता सकता है, उनका नाम है संत कबीर जी। इनके शिष्य हैं वो, और उन्होंने मरी गाय को कई बार जियाया है। मुसलमानों में गाय को जबा करते हैं तो देखे कई बार तो तुरंत जिया, बोले कि नहीं जिंदा करो उसको, जिंदा कर दिए तुरंत। बोले कि ऐसा नहीं, सब गाय को हत्या नहीं करना है। तो रामानंद जी के जब उन्होंने फिर वो सुना, जब वो सिकंदर ने सुना कि कबीर जी ऐसा कर सकते हैं और नहीं आश्चर्य की बात बता सकते हैं और दुख दुख भी दूर कर सकते हैं, तो फिर बोले कि उनको बुलाओ कबीर जी को। तो फिर सिकंदर और लोग बोले कि उनको बुलाना नहीं चाहिए, उनके चरणों में खुद तुमको जाना चाहिए। तो बोले अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, हम खुद जाएंगे उनके चरणों में। तो फिर उनके गए उनके चरणों में कबीर जी के। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, सब चीज तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हारा जो हृदय का वेदन है, पीड़ा है, सब दूर हो जाएगी। तो फिर बैठाए उनको, तो फिर बताए सब चीज, ऐसी सी बात है। तो बोले चलो। तो फिर वहाँ पे सब चीज उनको बताया कि भाई पानी नहीं पियो और चिंता फिक्र ना करो, आपने जो इतना हत्याएं किया है वो सब चीज छोड़ के निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आप जो है सबसे पृथक हो। तो उनका जो हृदय का पीड़ा था वो दूर किए और बताया कि रामानंद जी को हमने ऐसे कर दिया। तो फिर उनको भी गए वहाँ पे, उनको फिर वहाँ पे अपना चेला बना लिए सिकंदर को। जब उनका हृदय का जब व्यथा कई समय से, बहुत समय से कितना हत्याएं की, जब उनको गुरु का आश्वासन मिलता डरो मत बेटा, आपने कुछ नहीं किया, सारे हत्या आपके माफ है। हाँ, तब वहाँ पे 21 लाख जो जनता थी, उनकी शिष्य, उनके चेला चापड़ थे सिकंदर के, सारे कबीर जी के चेला हुए, वहाँ पे सब चेला बन गए। सिकंदर भी सिर झुकाया वहाँ पे। तब रामानंद जी को फिर गए वहाँ पे, कबीर जी ने जिंदा किया उनको, रामानंद जी को। और फिर पूछे कि भाई ये दूध की धारा क्यों बह रही है इनके गले से, ये आश्चर्य की बात हमको लग रही है, हमको बताइए। तब कबीर जी ने कहा कि ये दूध की धारा उसी के गले से निकलता है जो हमारे शब्द को मानता है, हमारे राम को मानता, हमारे जो हमने इनको जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, उसके गले से, उसके हृदय से एक खून की धारा, दूध की धारा बहती है। जो खून की धारा बहती है वो काल का प्रमाण है। जो काल के शरण में हमेशा माथा झुकाता है, उनके खून की धारा बहती है। और ये दोनों बह रही है, मतलब हमारा ही वचन ये मानते हैं। और रामानंद राम रस माते कहा कबीर, हम कहीं था कि लेकिन वो राम के रस में मते हैं। तो उनका मत यही है कि हम राम से उनका लगाव ज्यादा बना रहा, लेकिन मानते थे कबीर जी के वचन को भी मानते थे वो। तो इसके लिए ये हुआ कि रामानंद राम रस माते कहाँ कबीर, हम कहीं था के। तो इसके लिए खून के दूध की धारा इसलिए बह रही क्योंकि हमारे वचनों को मानते थे, और जो हमने जिस राम की बात की उस राम को मानते थे, थोड़ा थोड़ा उसका मानते थे, इसके लिए दूध की धारा बह रही है। तो जो हमारे शब्द को मानता है उसके गले से दूध की धारा भी बहती है, यही आश्चर्य है और कुछ नहीं। जो काल को मानता है तो उसके रक्त की धारा बहती है उसके गले से, ये प्रमाण है। फिर सिकंदर जब उनका सरल हो गया ना, कबीर जी चेला बन गया, तो अब वहाँ पे जो उसको बड़ा अधिकारी कि भाई तुमने दुनिया जीतने के लिए तुमने भेजा था, तुम किसी के चेला बन गए, अब भाई हमारा तो सब काम बिगड़ गया, किसने ऐसे भरमा दिया उसका मती को, हाँ अल्लाह हमारा सबसे बड़ा है और तुम कहाँ उनके ऊपर बन रहे हो। तब उसने कहा कि भाई आया हो, उनका नाम अच्छा ही था, अभी मुझे मुंह पे नहीं आ रहा है, जो आए थे वहां से दिल्ली से बैठे थे, जो सिकंदर के उच्च ऑफिसर थे, उनका नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा, याद है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा। तो वो आए तो फिर बोले कि भाई ठीक है, हमसे सिकंदर से मिले। तो सिकंदर ने उनको प्रणाम किया, बोले कि आइए, तख्त पे बैठ रहा तो भाई सम्राट है ये है, बोले बैठो और बताओ क्या समस्या है, क्यों आना हुआ। तो उसने बताया कि भाई तुमको यार हमने कुछ
जगह दुनिया जीतने के लिए भेजा है, तुमने तो वहाँ चेला बन के सब अपने भक्ति में लग गए। हमारा काम रुक गया है यहाँ। और धन दौलत और इकट्ठा करना था हमको, और सब राजा बहुत पड़े हैं, सबको जीतना है। तो बोले नहीं नहीं, अब हम नहीं जीतेंगे, खून खराबा बंद। अब भक्ति अब भक्ति चालू हो गया। बोले अरे तेरा मती कौन भरमा दिया, कौन घुमा दिया? बोले कि अब हम किसी और को मानते हैं, अब भाई अल्लाह उल्लाह नहीं मानेंगे अब। तो बोले कि ठीक है, तो किसने भरमाया तो बताओ। सारे तुमने सैनिक को पूरा अपने बस में कर दिया, उनके हवाले जाके एक आदमी के कहने में भरम गए पूरा। हमको ही बताओ कौन है वो? बोले कबीर जी हैं वो, ऐसा उन्होंने अब उन्होंने ऐसे बताया है। बोले चलो हमको उनसे मिलाओ। बोले ठीक है चलो। फिर बताया कि गंगा किनारे बैठे रहते हैं और गांव से फर्क ही रहते हैं, गांव से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो फिर गए वो कबीर जी से मिले वो। फिर बोले कि अच्छा कबीर जी बताओ, तूने हमारा सिकंदर, हमारा सिपाही को तुमने भरमा दिया है, तब अब खून खराबा बंद कर दिए। अब कोई राजपाट जीत नहीं रहा, धन दौलत आ नहीं रहा है। और कैसे भरमा दिया कि हमको ही बताओ, क्यों भरमाया और कैसे भरमाया, कौन तुम्हारा भगवान है, हमको भी बताओ। तो बोले कि हमारा भगवान, हम देखो हम सच्चे फकीर हैं भाई, अपनी राह हम नंगे पैर चलते हैं और अपनी राह सीधे चलते हैं, सब जगत जानता है। तो फिर बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर साबित करो। बोले कैसे साबित किया जाए? तो बोले कि देखो जो जमुना में जो मुर्दा बहा आ रहा है ना बहते हुए, अगर तुमने इस मुर्दा को जिंदा कर दिया तो हम भी मान लेंगे तुम सच्चे फकीर हो, हम भी तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। उल्टी बहा दिया। हाँ, तो बोले ठीक है। तो उस मुर्दा को फिर तो कबीर जी सत्य कमाल ऐसा कुछ तो करके बुलाया था, सत्य कमाल ऐसा कुछ तो करके कह के बुलाया उसको, मुर्दा बहा जाए मेरी धारा। तो उल्टी धारा से बह के चले आए मुर्दा इधर और जिंदा कर दिए, और वो सीधे चरणों में पड़ा, उसने जिंदा कर दिए, मुर्दे को जिंदा कर डाला साहब ने। तब वहाँ से फिर उसने माथा झुकाया कि भाई ठीक कह रहे हो आप। तब वहाँ से कमाल नाम ही पड़ गया उनका। तो फिर बोले कि जाओ अब तुम किसी देश में जाओ और जीव को चेताओ, जिंदा करो, और भरम मोह अंधकार में जो सोए हुए लोग हैं जगाओ उनको। तो फिर वो गए, फिर दूसरी जगह उन्हें 60,000 जीव को जगाया कमाल जी ने। तो कमाल जी को इसी प्रकार उत्पत्ति हुई उनकी। उनको ये नहीं कि कबीर जी का सगे बेटे हैं, उनके बीवी के अंदर से पैदा हुआ। ऐसी बात नहीं है। कबीर जी का उनका अलग ही है, उनका कमाली का भी इसी प्रकार है। तो सबका अलग अलग है, कोई ये नहीं कह सकता कि इनका सगे बेटा ये है, सगा बाप ये है, ऐसी बात नहीं है। जो सदगुरु हैं वो सभी जगत को हैं, सभी को मानने वाले हैं। हाँ, आज्ञा के समान साधु का सेवा नहीं हो सकती है। अगर साधु सेवा जो करना चाहें तो आज्ञा को मान लें बस। सबसे बड़े सबसे उत्तम सेवा है।